नमस्कार, मैं हूं तनुजा जंगम और आप देख रहे हैं द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़। शासन के दावे को झुठलाता बरहज ब्लॉक स्थित एक गांव धवला पंडित ऐसा भी है जहां यहां के ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित है। ग्रामीण का कहना है इस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि या शासन द्वारा इस गाँव का हाल जानने की कोशिश नहीं की गई। शासन के तो दावे बहुत है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी यह निश्चय किया है आगामी चुनाव में इस क्षेत्र में कोई भी प्रतिनिधि आता है, सबसे पहले ग्रामीणों का उनसे यह सवाल होगा, जब यह गांव समस्याओं से पीड़ित था उस वक्त आप कहाँ थे। नमस्कार, मैं वाहिद अंसारी द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़ से। आज मैं बरहज ब्लॉक के ग्राम धवला पंडित गांव में आया हुआ हूं और ये वहां का स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है और देख सकते हैं कि ये कितना जर्जर हो चुका है। आइए मैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से मैं आपकी बात कराता हूँ। हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र है। तो ये ग्राम कौन सा है? धवला पंडित। और ये किस ब्लॉक में पड़ता है? बरहज ब्लॉक में। तो समस्या क्या है ये बताएं। समस्या सर ये है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है 6 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहाँ एक कंपाउंडर और एक दवा देने वाले वार्ड बाय 2 ही आते हैं और डॉक्टर पहले आते थे और अब तो डॉक्टर भी कोई नहीं आता है। 2-3 साल डॉक्टर आए, उसके बाद आए नहीं। और यहाँ ऑपरेशन तक की भी और 6 बेड का हॉस्पिटल है। यदि कोई मरीज सपोज रात को बीमार पड़ गया तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम बरहज जाएं या तो देवरिया जाएं। और रास्ता आप जो आए हैं वो देखे हैं, शायद रास्ते में डिलीवरी हो जाए। तो ये सारी समस्याएं और स्वास्थ्य इस केंद्र के इस बिल्डिंग के और बाउंड्री को देखिए कि कितना बढ़िया यहाँ चिकना है, जो आप उसको अच्छा से नज़रअंदाज करके देख लीजिए। और सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग को जो रास्ता का यहाँ प्रॉब्लम जो है वो अलग है। और 2005 में जो प्रधान हुए थे 195 आवास निकाले, जिसका एक कॉपी मेरे पास है। और हम लोग ब्लॉक स्तर पर देवरिया सीडीओ तक, डीएम तक को दरखास्त दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 4 आदमियों ने हम लोग एफिडेविट बना करके वहाँ सबमिट किया। सबमिट के बाद भी जांच ब्लॉक स्तर से आई, लेकिन लिपापोती कर दिया गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। और जो 195 आवास है उसमें से मुश्किल से 20 भी आवास नहीं बना है। और ये पासबुक आप देख रहे हैं, इस पासबुक में जिस व्यक्ति को पैसा फर्स्ट किस्त आई और 70 दिनों के बाद उसको दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सज्जन नाम के एक व्यक्ति का नाम से वो पैसा निकाल करके और फोटो लौजार के नाम से निकाल लिया गया। इस तरह की बहुत सारी समस्या है, जो उसको मैं आपको सामने कितनी समस्या, हजारों समस्या हैं इस गांव समाज प्रधान के जरिए। और ये कागज़ आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था कि कोई व्यक्ति मर गया था, उसके नाम पे पैसा भी। जी हाँ, उनके नाम पर हुआ है। और ये देखिए 4 व्यक्ति जो हम लोग एफिडेविट बना करके और जो विकास अधिकारी को दिए, एक कॉपी आपके सामने है। कोई सुनवाई नहीं हुई, कागज़ में लिपापोती कर दिया जाता है और जो भी सरकार से फंड आता है अनुचित उसका दुरुपयोग किया जाता है। ये सारी समस्या हम लोगों के सामने है। तो इसकी शिकायत आपने ग्राम प्रधान से की थी? ग्राम प्रधान को क्या श्रीमान जी, क्या मैं जिला अधिकारी को किया, सीडीओ को किया, मुख्य ये ब्लॉक स्तर, ब्लॉक में जो खंड विकास अधिकारी हैं उनको मैंने दिया, मीडिया को दिया, उजाला को, प्रधानमंत्री को मैंने लिखा था, उस समय मनमोहन सिंह थे। कहाँ कहाँ शिकायत किए, लेकिन उसकी सुनवाई हो तब ना। हम लोग शिकायत करते हैं और कागज़ में लिपापोती हो जाता है। वर्तमान आप लोगों की समस्या क्या है ये बताएं। वर्तमान समस्या है कि गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है और सड़क से जो भी हमारी समस्या, जो हम देवरिया जाना चाहें या बरहज जाना चाहें, वो मार्ग ठीक नहीं है, बहुत ही कंडम है, इतना जर्जर है। और ये बिल्डिंग भी जो है इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई साइड का दीवार गिर सकता है या
कोई जो साइड में बाउंड वो किए हैं वो नष्ट हो सकता है। और सारे शीशा जो भी हैं खिड़कियों के एक भी नहीं हैं, दरवाजे तक नहीं हैं। ये समस्या हम लोगों के सामने है। और इलाज के लिए तो समस्या है ही। इलाज की तो समस्या है ही है। यदि डॉक्टर होते तो अच्छी दवा देते, अच्छा इलाज होता, अच्छे लोग उनका स्वास्थ्य लाभ लेते। यहाँ जो दवा देते लोग ले करके चले जाते हैं, अब उसी पर भरोसा करते। तो यानी आपके बताए मुताबिक अभी भी यहाँ जिले से कोई डॉक्टर नहीं आता? कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आ रहा श्रीमान जी। शुरुआती जब ये हॉस्पिटल बना तो 2 या 3 साल डॉक्टर साहब आते थे और चले जाते थे अपना ड्यूटी फॉर्मेलिटी पूरा करके। और उसके बाद से कम ये 15-16 साल से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। ये हमारी समस्या है। इसको हम चाहते हैं कि मीडिया अपने स्तर से उछाले और हम लोगों की समस्या को हल करें। ये हमारी समस्याएं हैं। हाँ, आपका नाम? तो योगीनाथ पांडे। तो ये ग्राम कौन सा है? धौला पंडित। और ये किस ब्लॉक में आता है? बरहज बाजार। तो समस्या क्या है इसके? समस्या यही है कि आप देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल कितना जर्जर है और यहाँ कोई डॉक्टर का आता पता नहीं है। कंपाउंडर बरहज से आते हैं, 10 बजे आते हैं और 2 बजे तक बंद करके चले जाते हैं। और यहाँ 20 गांव के मरीजों की व्यवस्था है और कोई देख रेख नहीं है। रात को ही अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो देवरिया और बरहज के अलावा कहीं कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो अपने मरीज को दिखा पावे। और प्रत्यक्ष के लिए आप सामने देख लीजिए कि ताला लटका हुआ है गेट के ऊपर, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। बिल्डिंग की हालत देख लीजिए क्या जर्जर है, इसमें पेड़ उगे हैं। स्वच्छता का कोई भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ है कि यह स्वच्छ रहे हॉस्पिटल। तो देवरिया सदर से कोई डॉक्टर नहीं आते हैं? कोई डॉक्टर नहीं आता है। शुरुआत में जब हॉस्पिटल बना उस समय 2-4 साल डॉक्टर आते थे, सुबह और शाम को चले जाते थे। तब से कोई आता ही नहीं है, केवल कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। तो कंपाउंडर जो दवा देते हैं ये कोई गारंटी थोड़ी है कि मतलब कि सबको दवा सूट कर जाए? भाई जितना जानकारी उनको है वो दवा करते हैं। अगर अच्छे डॉक्टर रहें तो सारे लोगों को सुविधा मिले, सारे लोग निरोग हों। तो डॉक्टर तो है नहीं? नहीं, डॉक्टर नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ हॉस्पिटल है, उस हिसाब से यहाँ डॉक्टर भी होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 6 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ ऑपरेशन तक की व्यवस्था है, लेकिन कोई रहे तब न करे। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? कई बार किए हैं, लेकिन कोई जिले से लेके और अपने विधायक तक किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, तो आपका नाम? हमारा नाम रवि प्रकाश है। तो ये ग्राम कौन सा है? ये ग्राम धौला पंडित बरहज ब्लॉक के अंदर आता है। तो समस्या क्या है? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों ने बताया है, आपको सुने भी होंगे, आप देख भी रहे हैं। ये हमारे गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये आप सफाई वगैरह देख ही रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है। ये हमारे वहाँ नल है, नल के चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि कितना साफ़ सुथरा है। हमारे तरफ कोई भी आज के टाइम में बीमार हो जाए तो बरहज और सलेमपुर देवरिया के अलावा कहीं भी हमको गुजारा नहीं है, हमारे वहाँ हॉस्पिटल होने के बावजूद भी। और हमारे गांव की समस्याएं अगर जो आपको हम बताने लगेंगे तो आपको कई दिनों लग जाएगा समस्याएं सुनते सुनते। हमारे वहाँ रोड आप चल के आए, हमारे वहाँ का रोड भी देखे होंगे। हमारे वहाँ का छोटा प्रतिनिधि, हमारा प्रधान से लेके विधायक, सांसद, कोई भी हमारे गांव का कोई भी समस्या जानने के लिए तैयार नहीं होता है, ना आज तक देख रहा है, ना सुन रहा है। हम 2022 के चुनाव में जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि 2022 में चुनाव है, हमारा प्रतिनिधि कोई भी जो आता है उससे उस टाइम हम पूछेंगे कि आप हमारे हाल को आज तक क्यों नहीं देखे और क्यों नहीं जाने। हमारे गांव में एक 4 बीघे का पोखरा है, ताल बोलते हैं उसको, वहाँ पे सुंदरीकरण हो गया, सब कुछ खुदाई हो गया। आज तक उसका कहीं भी न सुंदरीकरण हुआ है, न कुछ हुआ है। पेपर में सब कार्य हो गया, पैसा भी लोगों ने ले लिया और कुछ भी कार्य नहीं हुआ। हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड आप चल के आए होंगे तो देखे होंगे, अगर जो हमारे ग्राम की कोई महिला का अगर जो डिलीवरी का केस रहे, रास्ते में उसको हम लेके जाते हैं तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगी, न बच्चा सुरक्षित रहेगा। हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उसको बता नहीं सकते हैं आपको कितना समस्याएं हैं। मैंने जब ग्राम प्रधान का पद जानने की कोशिश की और काफ़ी घंटों मैं यहाँ इंतज़ार किया, यहाँ के ग्रामीणों से मैं आपकी बात कराता हूँ। तो आप बताएं। आप महोदय
प्रधान जी को खबर दिए बुलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वहाँ हम नहीं जाएंगे। काफ़ी लगभग 1.5-2 घंटे इंतजार के बाद भी प्रधान मौजूद नहीं हुआ, न कोई गांव की समस्या बताया, न कोई हाल चाल लिया। प्रधान जी को मैंने बुलाया तो अभी तक वो आई नहीं। आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक इंतज़ार किए और खबर पर खबर भेजा गया। साइकिल से लोग गए, पैदल भी गए, लेकिन वो आई नहीं। और वो आती तो यहाँ की क्या समस्या है आप कम से कम उनसे पूछते। पक्ष आप जानना चाहते थे, वो नहीं आई, इसलिए आप उनका पक्ष जान नहीं पाए। तो ग्राम प्रधान के बारे में आप बताएं कि मैं अभी तक खड़ा था यहाँ पे। हमारे ग्राम प्रधान जो है हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको सबसे पहले यहाँ मौके पे पहुँच के आपको सब समस्याएं आपको बताना चाहिए पूरे तौर पे, लेकिन उन्होंने अभी तक आप खबर भेज दिया, हम भी खबर भेज दिए, और भी लोगों ने जाके उनको सूचना दिया कि कोई आया हुआ है, आपको बुलाया जा रहा है। उन्होंने ना आया, ना यहाँ पे कुछ जाना, ना आने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की कि क्या है क्या नहीं है, हमारे गांव का क्या समस्या है। हमको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, मीडिया को देना चाहिए कि हमारी समस्याएं, हमारे गांव का विकास हो, सब कुछ अच्छा रहे। उन्होंने यहाँ आने का कष्ट नहीं किया। ऐसा श्रीमान जी कि जो यहाँ की प्रधान महिला हैं पाती देवी, इनका कोई प्रतिनिधि न बने। वो प्रधान हैं, वो सारी समस्याओं को देखें, चक्रोट फेंकवाना है या जो भी कुछ विकास है वो करें। इनका कोई प्रतिनिधि न बने, सबसे बड़ा हमारा कंप्लेन ये है। जैसा कि यहाँ की ग्रामीणों के से आपने इस धौला पंडित गांव के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के और समस्याओं के बारे में आपने ये सुना। ये आप देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य समुदाय केंद्र किस तरह चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मैं वाहिद अंसारी, द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़ से।